हे एवरीवन, पीसीएस मॉम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड इन न्यूज़ सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम देखेंगे यूके पीसीएस से रिलेटेड एक टॉपिक जोशीमठ सिंकिंग एंड जिसको लैंड सब्सिडेंस के कारण हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। और जो रेलेवेंस है इस टॉपिक की यूपीएससी और यूके पीसीएस एग्जाम्स दोनों के लिए है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो जीएस 3 है यूपीएससी का, एंड जो इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना है जीएस 1 ये भी यूपीएससी का है, तो इसमें ये आता है। एंड जो दूसरा है इसको हम यूके पीसीएस के अकॉर्डिंग ये हमारी ज्योग्राफी, उत्तराखंड ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी के अदर इंटरव्यूज़ या स्टेट पीसीएस के इंटरव्यूज़ के लिए भी ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। और इसमें जो टॉपिक्स हैं बहुत ही रेलिवेंट है कोट करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ। अब आपको सबसे पहले जोशीमठ का लोकेशन पता होना चाहिए। ये उत्तराखंड का मैप है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वहाँ पे जोशीमठ जो सिटी है, जोशीमठ टाउन, वो लोकेटेड है। तो इसकी जो हम इसके बारे में जानेंगे, जो इसके इनिशियल क्रैक्स हुए थे वो अक्टूबर 2021 में अपीयर होना शुरू हुए थे, बट जब जनवरी 2022 आना शुरू हुआ तो काफ़ी घरों में क्रैक्स आए, जो रोड्स है वो टूटी, और जो टेम्पल है वहाँ लोकल डीटी का वो भी डैमेज हो गया, जहाँ पे शंकराचार्य ने तपस्या की थी। जो बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ से छोड़ के जा चुकी हैं, और कुछ को टेम्परेरीली मूव किया गया है नियर बाई एरियाज़ में, और वो प्री फैब्रिकेटेड होम्स में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा। अब एक बात ये भी आ रही है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही है कि जो न्यू जोशीमठ का डिज़ाइन होगा वो होगा केदारनाथ मॉडल के बेसिस पे ही। बाकी अब हम देखेंगे, काफ़ी तो इसमें वैसे डिस्कशन के तो काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें, बट हम जो है रेलेवेंट टॉपिक ही कवर करेंगे, और जो इससे रिलेटेड मेंस का एक क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे। तो इसके लिए कॉज देखेंगे लैंड सब्सिडेंस के, जैसे हम भूमि धसाव भी कहते हैं, भू धसाव। तो इसके जो नेचुरल कॉजेज़ है, सबसे पहला तो ये है कि जो जोशीमठ है वो सैंड एंड ग्रेवल पे बसा हुआ है, जो प्रीवियस लैंडस्लाइड हुई थी इसमें उससे, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल टोपोग्राफी बिल्कुल भी नहीं है। और नंबर 2 जो बात ये है, जो जोशीमठ है चमोली में है वो जोन 5 में पड़ता है हमारे इंडियन सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग। अब बाकी इससे जो रेलिवेंट चीज़ें हम देखेंगे, काफ़ी फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और इसका एक एग्जांपल हम फैब 2021 में फ्लैश फ्लड्स देखे थे ऋषिगंगा रिवर में, जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वजह से हुए थे। अब ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी इसके नेचुरल रीजन तो थे, बट इसके आगे मैन मेड कॉजेज़ भी हैं इसके काफ़ी, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जो रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, तो इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा है, तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट, चार धाम प्रोजेक्ट, जोशीमठ औली रोपवे कंस्ट्रक्शन, इन तीनों को मेजर माना जा रहा है। और ये कहा जाता है कि जो तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट का हुआ था, जो एनटीपीसी का है, वो जब बन रहा था तो वहाँ का जो एक्वाफायर है, जो माइनिंग के टाइम पे एक एक्वाफायर पंक्चर हो गया, तो उससे जो शॉर्टेज है जोशीमठ में के एरिया में, पानी की शॉर्टेज भी हुई हुई है काफ़ी, ये भी माना जाता है, बट इसका कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया है। बाकी एक जो सबसे रीज़न होता है ह्यूमन की ग्रीड का कोई अंत नहीं है, तो इसके हिसाब से होटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो जोशीमठ में बना वो बिल्कुल अंधाधुंध बना, और वो है कैरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा बन गया है उस एरिया की। और जो यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का नॉन कंप्लायंस हुआ है बिल्डिंग के डिज़ाइन में एंड पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़, ये भी कुछ स्टडीज़ के हिसाब से आ रहा है। बाकी इस पे एक एमसी मिश्रा कमेटी थी, इसको आप कोट कर सकते हैं मेंस में, तो आपको अच्छे मार्क्स फेच होंगे। तो इनके जो कोट है ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जोशीमठ इज़ अ डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन, हैंस वाज नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर द कमिंग अप ऑफ अ टाउनशिप। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ब्लास्टिंग एंड हैवी ट्रैफिक विल ऑल्सो लीड टू डिसइक्विलिब्रियम इन नेचुरल फैक्टर्स। तो आप इसको कोट कर सकते हैं, इस कमेटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था। बाकी काफ़ी रीज़न हैं इसके, अगर अदर टॉपिक्स में जाना चाहें तो इसके पेस्टल अप्रोच से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग। आप इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीजन, सोशल और टेक्नोलॉजिकल रीज़न काफ़ी जो हैं, अदर रीजंस के हिसाब से भी इसको हम कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम खाली इसके ये कॉजेज देख रहे हैं, और जो दूसरे अप्रोचेस वाले हैं वो एक अदर क्वेश्चन बन जाता है, उसमें एक अलग से टाइम लगाएंगे हम कभी, और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि आप इसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, इन द बैकड्रॉप ऑफ रिसेंट इवेंट ऑफ लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ उत्तराखंड, मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। 150 वर्ड्स का है, तो इसका गाइज आपको लिखना है इसके बारे में क्या हुआ, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग में देना,
जो मैंने आपको बताया, उसके बाद नेचुरल कॉजेज़ और मैन मेड कॉजेज़ लिखना, और बाकी जो ये जो एमसी मिश्रा कमेटी है इसको कोट करते हुए लिखना आप, बाकी इसका एक वे फॉरवर्ड भी देना। गाइस ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ, ये सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम, और बाकी फिर इसमें करते हैं। गुड लक, स्टडी वेल।